में फ़ी बढ़ेगा तो सिर्फ मेरा नहीं बढ़ेगा, इस कैंपस के तमाम छात्रों का बढ़ेगा। तमाम अगर लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा, तो उसकी भी बात हमें करना ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं इसी के साथ साथ इस कैंपस में रूल्स आते हैं, CPO मैनुअल्स, जो चीफ प्रॉक्टर्स का मैनुअल आता है, जिसमें कहा जाता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप पे फ़ाइन आ जाएगा। इस कैंपस में लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उन पर फ़ाइन आ जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है कि हम प्रोटेस्ट को, उस डेमोक्रेटिक स्पेस को किस तरह से कर्व किया जा रहा है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारी आवाज़ों को किस तरह से बंद किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, किस तरह से हमारे आइडियाज़ प्रोपेगेट हों, किस तरह से लोग देश के वंचित तबकों के बारे में बात करना शुरू हो। CNRC के दौरान लोगों में जो अब एक प्रोटेस्ट का जज्बा था, किसान आंदोलन में जो जज्बा था, उन सारे जज्बों को ज़िंदा रखना हमारी एक ज़रूरत थी कि इस कैंपस में बेहतरी हो, बेहतर पढ़ाई हो, सस्ती शिक्षा हो, सस्ती फ़ी हाइक ना हो, सबको हॉस्टल मिले, GS कैस बने हैरेसमेंट के ख़िलाफ़, हॉस्टल सबको, हॉस्टल की जो हालत है उसको बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत थोड़ा इंक्लूसिव बने। तो इन सारे सवालों पर स्टूडेंट ने हमें चुना है। बिल्कुल सही बात है कि कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, कहीं जीतते हैं, कहीं नहीं जीतते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लेफ़्ट जैसा स्ट्रगल तमाम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो लैंडलेस लेबर हैं उनके लिए, तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, इस देश में लेफ़्ट ही है जो सबकी आवाज़ बुलंद करता है। हाँ, हम प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है प्रोटेस्ट करना। अगर किसी पे गलत होगा तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। राजनीति, जहाँ पे राजनीति की बात होगी तो वहाँ पे छात्रों की हिस्सेदारी, छात्रों को जाना उस राजनीति को बेहतर करने के लिए होगा। आज हम देखते हैं कि कई BJP के नेता बोलते हैं कि छात्रों को तो राजनीति नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे सिलेबस से लेकर, हमारे कपड़ों से लेकर, हमारे तमाम करिकुलम को आप तय करते हैं राजनीति के ज़रिए। हमको कितना पैसा मिलेगा, फंड कितने आएंगे, आप राजनीति के ज़रिए तय करते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस राजनीति में घुसेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को राजनीति में आना चाहिए और इस राजनीति को बदलनी चाहिए, जिसमें जहाँ पे अगर हाशिए की आवाज़ ना हो तो वैसी राजनीति की हमें ज़रूरत नहीं है। हम हाशिए पर के लोगों की राजनीति करेंगे, हम इस देश के सबसे वंचितों की राजनीति करेंगे, इसके लिए हम जाने जाएंगे। इस बात के लिए मैं लड़ूंगा। देश के लोकतंत्र में जिस तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे बड़ा है मोबिलाइजेशन, लोगों की लामबंदी, लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। एज अ सिंगल पर्सन मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे छात्रों का भरोसा मिला है तो उन सारे छात्रों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना, उस प्रशासन के खिलाफ, और प्रशासन झुकती भी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि JNU के कई पदों पर दलित समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, महिलाएं, वंचित, अलग अलग वंचित समुदाय से लोग रहें। उन्होंने इस कैंपस को नेतृत्व किया, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस कैंपस को। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो हमारा संघर्ष है, संघर्ष में जाति, मुझे नहीं लगता है कि जाति के बहुत मायने होते हैं, क्योंकि संघर्ष भी हम यहाँ का जाति विनाश के लिए कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिस जाति विनाश की बात करते हैं उसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं।